नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए 5th सेमेस्टर, जो बीए का 5वां सेमेस्टर है। किसका? शेखावाटी विश्वविद्यालय का। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर पेपर लगता है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। पेपर का नाम रहने वाला है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ये आपके पेपर का नाम रहेगा मेजर। ठीक है, मेजर जो पेपर लगता है उसका। तो साथियों, जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय के सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। वो भी ऐसे क्वेश्चन जो 100% एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, अपन इस जो भी आपका सिलेबस है उसको यूनिट वाइज कवर करेंगे। जैसे आपका सिलेबस दे रखा है वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, साथ साथ लिखते चलना। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फायदा होने वाला है। आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊं उसको आप लोग देखना, वही पढ़िए जाना, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बिल्कुल भी स्किप मत करना। 2x पे देख सकते हो, स्किप करोगे तो अगर एक भी क्वेश्चन रह गया, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, कितना इंपॉर्टेंट है। जो चीज बताऊं उनको उसी प्रकार से सुनना। ठीक है, अपन यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे भाई। किसमें? पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना। या तो आप टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिखना झुंझुनू एजुकेशन, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे और चैनल को ज्वाइन कर लेना। यह आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला भाई टेलीग्राम चैनल। इस पे आपको नोट्स, आपकी प्रैक्टिकल फाइल, आपकी यूनिवर्सिटी की जितनी भी जानकारी है सारी आपको टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे मिल जाएंगे। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं सभी टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना भाई। देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहला सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन आने वाला है। किसका? इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसका, सेमेस्टर 5वां भाई। ठीक है, मनु, पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, मनु के राज्य सिद्धांत तथा न्याय व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना करें। वही अच्छा क्वेश्चन है, विवेचना कीजिए या करे कैसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को माइंड में सेट करना ही है। मनु का सिद्धांत अवश्य पूछेगा, चाहे राज्य सिद्धांत पूछ ले, चाहे न्याय व्यवस्था सिद्धांत पूछ ले, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन मनुज थ्योरी ऑफ स्टेट एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। लिखो भाई, या तो न्याय व्यवस्था पूछ सकते, इसके साथ कैसे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता है, तो न्याय व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसके साथ ऐसे लिख सकता है, आपको ऐड कर सकता है, न्याय व्यवस्था तथा दंड सिद्धांत है। दंड जो सिद्धांत है वो, दंड को अपन बोलते हैं पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट बोलते हैं ना, हाँ पनिशमेंट। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? मनु के राज्य सिद्धांत व न्याय व्यवस्था एवं दंड सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 100% लिख लेना इसको। ठीक है, 100% क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया ना, वैसे वैसे आपको लिखना है, जैसे मैं समझा रहा हूं। क्योंकि अगर बिल्कुल भी आप लोग स्किप करते हो तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है भाई। तो जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं उसी प्रकार से आप लोगों को इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे मैंने इधर देखो साइड में बताया, आपको दंड सिद्धांत पूछ सकता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसकी व्याख्या भी देखनी है भाई। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, वो है कौटिल्य के
सप्तांग के कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन कौटिल्यज सप्तांग के थ्योरी ऑफ द स्टेट। भाई जो सप्तांक का जो सिद्धांत है ना, किसका, कौटिल्य का, उसकी आपकी व्याख्या देखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्णन देखना है। जो क्वेश्चन मैं बताऊं, देखो हर यूनिट में दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो इनको ढंग से पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने का। ठीक है, लेकिन स्कीम मत करना भाई, आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, स्कीम मत करना। 2x स्पीड में देखो, जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्कीम में देखोगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो तो रंग निकल जाएगा, वो तो आप लोग स्किप कर दोगे, फिर तो दिक्कत आने वाली है। 3 नंबर कौटिल्य। देखो आपको क्या कमी क्या होती है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो ऐसे वैसे, अरे उसमें मैं जो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है वो तो आप भूल रहे हो, और जिसको नॉर्मल बता रहा हूँ उसको पढ़े जा रहे हो, फिर वो आता नहीं है, फिर पेपर बैक चलते हैं। इसीलिए कर रहा हूँ, स्कीम मत करना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलना, और जो क्वेश्चन में इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से आपको पढ़ना है। कौटिल्य का राजा तथा शासन, कौटिल्य का राजा तथा शासन संबंधी विचार लिखिए। ठीक है, डिस्क्राइब कौटिल्य's view on kingship and एडमिनिस्ट्रेशन। ओके प्यारे बच्चों, लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। डिस्क्राइब कौटिल्य's व्यू ऑन किंगशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजा तथा शासन संबंधी विचार। तो ये 3 क्वेश्चन ही पहले यूनिट में इंपोर्टेंट रहने वाले, इनको पढ़ लेना, इनके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपको पेपर शानदार जाएगा, क्योंकि आपके पेपर के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 3 ही है पहले यूनिट के। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करें प्रिय बच्चों, देखो यूनिट 2 की बात करते हैं ना, उससे पहले आपको चीज बताऊंगा, अगर आपको अन्य के सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई जानकारी चाहिए, तो आप नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कर लेना, उस पर आप मैसेज डाल सकते हो आपको क्या हेल्प चाहिए। लेकिन नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो अवश्य कर लेना भाई, सब लोग इसको फॉलो कर लेना। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाके वहां नितेश तिवारी झुंझुनू लिखोगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा। यूनिट 2, इसमें पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के सामाजिक राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। डिस्कस दी सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक तथा राजनीतिक विचार है उन पर प्रकाश डालना, आपको व्याख्या करनी है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं मैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार समझाइए। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछ सकता है, राजा राम मोहन राय से पूछ सकता है। यूनिट के हर यूनिट के 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इनको पढ़ लेना बस, इनकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इनके अलावा, ठीक है। एक्सप्लेन दी पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो विचार हैं उनका विश्लेषण करना है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन ये हो गए। लिखो भाई फटाफट। राजा राममोहन, आप सीधे हेडिंग में डाल सकते हो, राजा राममोहन राय के विचार या स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप इसको। इस यूनिट का तीसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन वो भी लिख लेंगे आप लोग। मैंने बताया 2 या 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको आप लोग पढ़ लेना भाई, रामबाण उपाय रहने वाला आपके लिए। तो बस जो चीज मैं बताता हूं ना वो काम कर लिया करो आप। ये टेलीग्राम आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इस टेलीग्राम जुनून एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना भाई, और इस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको अलग अलग जगह घूमना नहीं पड़े। 3 है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की व्याख्या 100% लिख लेना भाई। स्वामी विवेकानंद के विचार इस बार पूछ सकता है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद जी एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंदाज concept of नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद संबंधी, राष्ट्रवादी संबंध में जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे उनमें प्रकाश डालना। अच्छा क्वेश्चन, लिखो फटाफट एक बार इसको। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना इनको आप लोग सेट कर लेना भाई, इनसे बार कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देके आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि सर ने जो जूनियर एजुकेशन पे बताए थे सारे क्वेश्चन वही के वही सेम टू सेम आपको देखने को मिले। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, अब हम यूनिट 3 पे चलते हैं भाई। 3 सॉरी यूनिट 3 है ना, इकाई 3 यूनिट 3। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे मेरे साथ। गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी विचारों की विवेचना करें। इनके जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं उनके उदारवादी जो विचार है ना उन पे प्रकाश डालना है, विवेचना करना, लेख लिखना है। कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन आंसर इसका जो लिखोगे वही उसका आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आ जाए तो आपको वही करना है। लिखो भाई
इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखेंगे डिस्कस द लाइब्रेरियल आइडियाज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले समझ जाओगे आप लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहने वाला था और बहुत शानदार है, लिख लो इसको ना। क्वेश्चन नंबर 2 इस यूनिट का, वो है लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालिए। देखो आपके पास अभी टाइम है एग्जाम के अंदर, तो आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए भाई। मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, इनसे बात कुछ नहीं आएगा। 100% गारंटी है मेरी कि आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो इनको छाप लेना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैं आपके सिलेबस से क्रीम निकाल के लेके आया हूं आप लोगों को, ताकि आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि मेरा काम है हर एक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचाना, जो मैंने पहुंचा दिया झुंझुनू एजुकेशन, और सही प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे क्वेश्चन बताना जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालिए। लिखो भाई, एक्सप्लेन द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी जो उग्र राष्ट्रवाद था उस पर प्रकाश डालना आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा, शानदार क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी जी पर शानदार लिख देना, शानदार क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी वाला। ठीक है, महात्मा गांधी शानदार प्रश्न है, 100% छप सकता है, तो महात्मा गांधी जी वाला ढंग से देख लेना कि सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांत समझाइए। ठीक है भाई, कि महात्मा गांधी जी जो सत्य था अहिंसा का जो मार्ग था उनका, वो सिद्धांत था ना कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे और आजादी पाएंगे। वो सिद्धांत क्या था, उस पर प्रकाश डालना है। हमेशा सच बोलेंगे। अपन लोग तो दिन में पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन हमेशा सच बोलेंगे। वो मार्ग आपको अपनाना है, और वो क्या था महात्मा गांधी जी का, वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छप सकता है। एक्सप्लेन महात्मा गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की सत्य तथा अहिंसा के जो सिद्धांत है उसको समझाना है। लिख लिया सब लोगों ने, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बलिराम हेडगेवार के राष्ट्रवादी विचारों का
वर्णन करें, राष्ट्रवादी विचारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेशनलिस्ट आइडिया ऑफ बलिराम हेडगेवार। पहले बच्चों 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। ये चौथा क्वेश्चन है भाई, लिख लो। पहली यूनिट में 3 क्वेश्चन, दूसरी में 3 और इसमें 4 क्वेश्चन मैंने बताए आपको, तो लिखो अच्छे क्वेश्चन है भाई। जो मैं बता रहा हूं ना, उन पॉइंट्स के अलावा ही नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जो मैं बता रहा हूं इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूं ना महान पुरुष, उनके विचार आपको माइंड में सेट करने हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिट 4, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम से, ऐसे महान पुरुष जिनके नाम से ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का नाम है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, उन्हीं के विचार है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद की विवेचना कीजिए। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग भी, ठीक है। विवेचना कीजिए और लिख लीजिए। डिस्कस दीनदयाल उपाध्याय जी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है प्यारे बच्चों। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्मक मानववाद है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न, और इसको 100% लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा प्रश्न 100% आने की संभावना है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी शानदार प्रश्न रहेगा भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 शानदार, अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको उसी तरीके से तैयार करेंगे। डॉक्टर, जैसे मैंने गांधी जी वाला बताया था ना, उसी तरीके से आप लोग इसको भी तैयार करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचार समझाइए। पहले साथियों लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग वो दिमाग से निकाल देना कि सर साइड में हटे, स्क्रीनशॉट मारे, अरे गलती कर रहे हो भाई आप लोग। ये 15-20 मिनट का वीडियो बनता है, इसको आप 2x में देखोगे तो आधे टाइम में 10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है वीडियो। इसको अगर आप लोग ढंग से समझ लोगे ना, जो मैं बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो आपका भला हो जाएगा, इतना शानदार पेपर जाएगा। इसलिए इसकी मत किया करो, 2x की स्पीड में देखा करो आप लोग, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं किताब समझाते समझो तो आपको ना थे, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, इसकी मत करियो। जब जब वीडियो समझा रहे हो मैं समझता चलो, इसकी करो दिक्कत आ रहा है आने वाली, एक भी पॉइंट बच गो ना दिमाग से निकलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पटरी पर उतर जाएगी ट्रेन, ठीक है। तो जो जो मैं समझा रहा हूं बिन बिन थे समझता चलो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एक्सप्लेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आइडिया ऑन सोशल जस्टिस। प्यारा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय के विचार समझाइए। एक्सप्लेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आइडिया ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के विचार। अभी अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इस यूनिट का। तो उसको लिखने से पहले आपको 2 चीजें बता देता हूं, जो वापिस याद दिलाता हूं कि सारा जना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
झुंझुनू एजुकेशन एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। इस झुंझुनू एजुकेशन पर जो जो जानकारी मिले बिन थे ग्रहण करो, एकदम फ्री में सारी अपडेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल सारी शेखावाटी जितनी अपडेट है ना, नोट्स वगैरह सारी चीज थाने की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो सारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ज्वाइन कर ही लीजिए भाई आज ही जाके टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन है। चलो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, बढ़ जाके झुंझुनू एजुकेशन लिखियो, थान चैनल मिल जा तो सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लियो। अगला है अंतिम क्वेश्चन, सावरकर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद की तुलना करें, राष्ट्रवाद की तुलना करें। कंपेयर द नेशनलिस्ट आइडियाज ऑफ सावरकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहले बच्चों मैंने आपको 13 क्वेश्चन बताए भाई, चारों यूनिट में टोटल 13 क्वेश्चन बताए। कितने? 13 क्वेश्चन। इन 13 क्वेश्चंस को पढ़ लेना और सीरीज वीरीज के फालतू क्वेश्चंस को मत पढ़ना। जो 13 क्वेश्चन मैंने बताए ना, आप इनको माइंड में सेट कर लेना। आपके एग्जाम बार बार ये रिपीट हो रहे हैं और आपके जो सिलेबस है ना उसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले, तो इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में छपने वाले। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि शेखावाटी विश्वविद्यालय की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे और जो भी अगला पेपर है उसका जब से हम वीडियो अपलोड करें आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। धन्यवाद, सभी तक शेयर कर दीजिए।